जोहार, नमस्कार साथियों, मेरा नाम गोपाल महतो है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि टाइगर जयराम महतो अभी पलामू के दौरे पे 21 जून को गए हुए थे और यहाँ पे ये JLKM का जो सदस्यता ग्रहण समारोह है उसको संबोधित करने के लिए गए हुए थे और पार्टी को मजबूती देने के लिए गए हुए थे। और आज 22 जून को उनका बड़का गांव का दौरा है, यहाँ पे भी सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है और JLKM कहीं ना कहीं अभी से ही तैयारी में जुट गई है कि ये जो आने वाला 2029 का विधानसभा चुनाव है इसको कैसे मजबूती के साथ लड़ा जाए, कैसे सत्ता में आया जाए, उसके लिए कहीं ना कहीं तैयारियाँ अभी से ही शुरू हो चुकी है। पार्टी ने कमर कसना अभी से ही शुरू कर दिया है। पार्टी को मजबूती देने के लिए कार्यकर्ताओं को जोड़ा जा रहा है। कार्यकर्ताओं को कैसे कार्य करना है उसके बारे में टाइगर जयराम महतो खुद जाके कहीं ना कहीं ये अपने बातों से प्रभाव डाल रहे हैं ताकि लोग मेहनत करें और इतनी अच्छी से मेहनत करें कि हम आने वाले 2029 का विधानसभा जो होने वाला है उसमें हम पूरी तैयारी के साथ में लड़ सकें। और जहां केवल आज 2024 का जो विधानसभा चुनाव हुआ जिसमें JLKM पार्टी के जो कैंडिडेट रहे वो 10 से 12 सीटों पे अपना प्रभाव डाल सके और ये जो 2029 है वो कहीं ना कहीं 81 विधानसभा पे अपना प्रभाव डाल सके, उसके लिए तैयारियां अभी से ही शुरू हो गई है। और टाइगर जयराम महतो जो है इसी सिलसिले में पलामू गए हुए थे और पलामू में जाके उन्होंने जिस तरह का संबोधन किया, जिस तरह से मीडिया से उन्होंने संवाद किया, जिस तरह लोगों से वो मिले, ऐसा लगता है कि 2029 में आने वाला जो समय है ये JLKM के लिए बहुत ही सुनहरा रहने वाला है। क्यों जयराम महतो ने वहाँ पलामू टाउन हॉल में जब सदस्यता ग्रहण समारोह चल रहा था उस समय जो भाषण दिया ये लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है। लोग उसकी चर्चा कर रहे हैं कि जो एक वोटर है जो केवल वोट देते हैं और राजनीति नहीं करते हैं वे कैसे 500 के लालच में बिक जाते हैं, उन पे इन्होंने खुल के बात किया। और जब आप 500 के दम पर बिक जाते हैं तो एक विधायक जो है उन्हें 5 करोड़ से लेकर कई करोड़ों तक का ऑफर दिया जाता है तो वो क्यों ना बिके। तो हम ऐसे लीडर का चुनाव करना है जो इन सभी चीज़ों से दूर हो, जिसका पैसे का उतना मोह ना हो, केवल राज्य की प्रगति करने का सोच हो। ऐसे नेताओं को हमें चुनना है। आप लोग ये वीडियो देखिए पहले। पर वहाँ कौन चुन के जाते हैं? हमारे और आपके वोटों से लीडर चुन के जाते हैं। इसलिए लीडर का चुनाव बढ़िया होना चाहिए। आज हम अपने लीडर की शिकायत करते हैं, हम फिर जब चुनाव आता है हम उनको वोट करते हैं, फिर चुनाव के 6 महीने बाद हम उनकी शिकायत करते हैं। तो उसका कारण कहीं ना कहीं हमारा नजरिया है, हमारी मानसिकता है। मैं आप सभी को तो नहीं कहूंगा लेकिन ये सच्चाई है, मैं डायरेक्ट आपको नहीं कहूंगा लेकिन ये सच्चाई है। आज चुनाव का प्रचलन क्या है हमारे राज्य में, आज चुनाव का प्रचलन क्या है हमारे देश में। कोई हमें 500 रुपया थमा दे, कोई हमें एक बोतल शराब थमा दे, कोई हमें मांस मदिरा थमा दे तो उन्हें हम वोट कर जाते हैं। एक बात दिल से सोचिए कि 500 रुपए में हम अपना ईमान बरकरार नहीं रख पाए तो विधायक लोग को 5 करोड़ का लालच मिलता है, कैसे ईमान रखें। हम 500 रुपए में अपने ईमान को नहीं रख पाए और हम ना चाहते हुए फिर उसी नेता को वोट दे दिए कि भैया रात को पैसा पकड़ लिए, भैया रात को हम पैसा पकड़ लिए हैं। रास्ता में जाते जाते अरे वोटवा ना है तभी 2 पीस और मिठवा तो खा ले, भैया खा लिए है, वान खा लिए तो गुनवा कैसे नहीं गए। जब हम 500 रुपए में अपना ईमान को नहीं रख पाते तो सोच के देखिए एक करप्शन में नेताओं के पास 5 करोड़ से लेकर कई करोड़ तक दिया जाता है कि नेताजी इसमें आप चुप रहिएगा, नेताजी इसमें फाइल में साइन कर दीजिएगा, नेताजी इस विषय को विधानसभा में मत उठाइएगा। तो बताइए वो अपने ईमान रख पाएंगे? जब हम जनता 500 रुपए में ईमान को नहीं रख पाते हैं तो हम उस नेता से कैसे अपेक्षा रखें, कैसे उम्मीद रखें कि 5 करोड़ मिलने के बाद अपने ईमान को जिंदा रखें। इसलिए अगर वास्तव में इस राज्य को बदलना है तो ऐसे नेता चुनना होगा जिनमें मोह माया ना हो। मोह होगा, जब तक उनमें लालसा होगी निजी, जब तक उनमें अपनी महत्वाकांक्षा होगी इस राज्य को नहीं बदल सकते हैं। ऐसे युवाओं को लाना होगा जिनमें मोह ना हो, क्योंकि उस सिस्टम में जाने के बाद आपको क्या लगता है कि हमें ऑफर नहीं आता है, दुनिया भर का ऑफर आता है, लेकिन लोग पीछे से बोलते हैं यार ही ना झुकेगा, तो देखते हैं शमशान घाट में जाके बैठता ही मोह माया से ऊपर हो गया है।
वही लोग फिर बोलता है कि को देखते हैं यार शमशान घाट में जाके वीडियो बनाता है, विधानसभा में देखते हैं दो ठंडा के दिन में अपनी जैकेट पहन के आता है, देखें टी शर्ट के ऊपर एवं गांव भर के धर ऊपर टी शर्ट पहन के जाता है। तो आज अगर हम लोग को ऐसे युवाओं का चयन करना होगा, आज एगो डर भी है, जैसे बचपन में हम लोग का नानी डराती थी, खासकर हमारा नानी बहुत डराई है कि उस पीपल पेड़ के नीचे नहीं जाना शाम के समय, वहां को ब्रह्मचारी भूत है, वो जरिया वो जंगल में मत जाना, वहां सांप है बिच्छू है। उसी प्रकार आज लोग हमें युवाओं को डराते हैं कि राजनीति में मत आना, राजनीति दलदल है, राजनीति कीचड़ है, और नौजवान डॉक्टर इंजीनियर बनने लगते हैं और फिर उसी राजनेता को जाके पैरवी करते हैं कि हमारा यहाँ ट्रांसफर कर दीजिए। जितना घर में बचपन में लोग डराते थे हमें कि वहां नहीं जाना, वहां भूत है, लेकिन वहां जब चले गए तो पता चला भूत नहीं है। तो ठीक उसी प्रकार आज नौजवानों को उस डर को जोड़ने के माइंडसेट में डाल दिया गया है कि राजनीति एक दलदल है, राजनीति एक कीचड़ है। वहां जाके देखिए ठीक है कीचड़ है, लेकिन किसने कहा साफ नहीं होगा? हाँ है कीचड़ है दलदल, लेकिन किसने कहा साफ नहीं होगा? आज साफ करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि नहीं। इन्होंने अपने बचपन के दिनों में इसकी नानी इन्हें कैसे भूतों का डर दिखा के डराती थी, कैसे बताती थी कि पीपल के पेड़ के पास नहीं जाना है शाम होते हुए, रात में शमशान घाट के पास नहीं जाना है। और जस्ट उसके ओपोजिट आज टाइगर जयराम महतो जो कि डुमरी के विधायक हैं, वो आज वही चीज़ कर रहे हैं जो इन्हें नहीं करने को बताया जाता था, और लोगों को काफ़ी पसंद भी आ रहा है, लोग इनके साथ जुड़ते जा रहे हैं। आज इनकी जो यात्रा थी वो बोकारो, धनबाद, गिरिडीह से चलकर लगभग राज्य के जितने भी ज़िले हैं, हर एक ज़िले में आज इनका दायरा बढ़ता जा रहा है। और जिस हिसाब से लोग इनके साथ में जुड़ते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं अब ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में 2029 का जो समय होगा वो JLCAM के लिए बहुत निर्णायक साबित होगा। मैं भी आप लोगों से अपील करना चाहूँगा कि हम लोगों ने जिस तरीके से आज तक वोट देते आया है, चाहे 500 का बात हो, 1000 का बात हो, या जाति का बात हो, या किसी भी प्रकार का बात हो, उन सब चीज़ों से ऊपर उठ के कहीं ना कहीं हमें एक ऐसे लीडर को चुनना है जो राज्य की प्रगति के बारे में सोचे, लोगों की प्रगति के बारे में सोचे, लोगों की भलाई के बारे में सोचे, उनके दुख सुख में कैसे शामिल हो इनके बारे में सोचे, उनका फ्यूचर कैसे बेहतर हो सके। ऐसे लीडर की हमें आवश्यकता है, और वही कहीं ना कहीं डिलीवर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं जयराम महतो। तो हमें अभी उनका बढ़ चढ़ के साथ देना चाहिए। बाकी आप लोगों से मैं मिलूँगा फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को एक बार फिर से जोहार।